जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डे 73 का पार्ट 1 सीखेंगे। प्रश्न वाले 13.1 का प्रश्न हम सीखेंगे नवा वाला। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका। और डियर स्टूडेंट, अगर आप सभी ने मेरी वीडियो डे से लेके डे 72 तक मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो तो वहां से पूरी वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक मेरी वीडियो पर जाएंगी, वहां से कंटिन्यू मेरी वीडियो को आप देख सकते हो। आज का टॉपिक करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि 13.1 में सभी क्वेश्चन किसके हैं, माध्य के रहेंगे। 13.2 में सभी क्वेश्चन किसके रहेंगे, बहुलक के रहेंगे। और 13.3 में क्वेश्चन सभी किसके रहेंगे, माध्यक के रहेंगे। तो 13.1 में सभी क्वेश्चन किसके हैं, माध्यक के। देखो कैसे समझाता हूं। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में। निम्नलिखित सारणी दे रखी है आपको, 35 नगर है। कितने नगर, 35 नगर है। जिन नगरों की क्या अपने पास क्या संख्या है, साक्षरता प्रतिशत में। ये साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। आपको कौन ज्ञात करना है, माध्य आपको ये ज्ञात करना है। तो करते हैं। आप सभी को पता है माध्य में कितने बॉक्स बनते हैं, 4 बॉक्स बनते हैं। तो लिखोगे आप दिया है, कॉमा लगाओगे, दिया है क्या लगाओ, कॉमा लगाओगे। तो आप स्केल से बॉक्स बनाना, मैं ऐसी बॉक्स बना रहा हूं, ठीक है। आप स्केल से बॉक्स बनाना। कितना बॉक्स बनते हैं, 4 बॉक्स बनते हैं। आप स्केल का यूज करना। बॉक्स बना रहा है यहां पर सेम टू सेम, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ये बॉक्स बना रहा है यहां पर, यहां तक आप स्केल का यूज करना, ठीक है डियर स्टूडेंट। मेरे पास स्केल थोड़ी ना है, अभी स्केल तो थोड़ी यूज करूंगा कोई इसमें मैं। अब आगे देखो, जो दे रखा देख के लिख दो। कौन दे रखा, पहले आपको साक्षरता दर प्रतिशत में। साक्षरता दर, साक्षरता दर किस में दे रखा है, प्रतिशत में। फिर आपको क्या दे रखा है, फिर आपको दे रखा है नगरों की संख्या। तो लिख दोगे आप नगरों की संख्या, नगरों की संख्या। तो दूसरे वाले बॉक्स को क्या नाम दिया जाता है, एपआई। तीसरे वाले बॉक्स को नाम दिया जाता है एपआई, और चौथे वाले बॉक्स को नाम देते हैं अपन एपआई और एक्सआई। ये आप सभी लोग पता होगा कि बॉक्स का नाम क्यों देते हैं। एपआई का मान आना चाहिए, एक्सआई का मान आएगा। एपआई का मान आएगा, एक्सआई का मान आएगा। जब भी एपआई एक्सआई का मान निकाल पाओगे तो ही एपआई एक्सआई का मान आ सकता है। और सूत्र में सिग्मा एपआई होता है और सिग्मा एपआई एक्सआई होता है। इसलिए अपन को सेकंड वाले बॉक्स को एपआई नाम देते हैं, थर्ड को एक्सआई नाम देते हैं, चौथे को एपआई और एक्सआई नाम देते हैं। अपन ने शुरू से लेकर पूरे क्वेश्चन किए तो वहां भी समझाया है कि एपआई नाम देते हैं, यहाँ एक्सआई, यहाँ एपआई और एक्सआई। अब साक्षरता दर प्रतिशत इनकी संख्या लिख दो, जो भी आपको दे रखी है। एक मिनट रुकना डियर स्टूडेंट, वीडियो बंद हुआ क्या शायद, नहीं वीडियो कंटिन्यू है। क्या दे रखा है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। 45 से 55, 45 से कौन है, 55, 55 से कौन है, 65 है, और 65 से कौन है, 75 है, और 75 से कौन है अपने पास, 85 है, और 85 से अपने पास कौन है, 95 है। ये आपने यहां तक संख्या ये लिख दी। अब संख्या क्या दे रखी है आपको, 3, 10, 11, 8 और 3। 3, 10, 11, 8 और 3। अब बात आती है डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखना। अब तीसरा वाला देखो, पहला बॉक्स देख के लिखा, दूसरा बॉक्स देख के लिखा। अब तीसरे वाले बॉक्स का एक्सआई का मान हम कैसे निकालोगे। बात आती है तीसरे वाले बॉक्स का एक्सआई का मान कैसे निकालते हैं। तो यहां से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यू को प्लस करते हैं, प्लस करके आधा करते हैं, जो भी मान आता है वो यहां लिखा जाता है। कैसे, देखिए, देखो 45 और कौन है, 55 है। जब माइनस में समझना, ये 45 से 55 तक है, 45 और 55।
तो हमने कौन लिखा 45 55 लिखा, बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2, इनको जोड़ दो। 45 प्लस 55 कौन होते हैं 100, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 पंजे 10 और 0 का 0। तो पहला आपके पास कौन आया 50 आया। फिर देखो आगे, अब आपके पास कौन है 55 से 65, तो 55 और कौन लिखा आपने 65, बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2। 55 प्लस 65 कौन होता है 120, बटे में कौन आएगा 2, 2 छके 12 और 0 का 0। तो आपके पास कौन आया 60 आया, कौन आया 60 आया। अगला देखो, अब कौन है 65 से 75, 65 से 75, बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2, इनको जोड़ दो। 65 प्लस 75 कौन होता है 140, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 सत्ते 14, 0 का 0। आपके पास कौन आया 70 आया। अगला देखो, अगला कौन है 75 से 85, 75 से 50, बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2। 75 प्लस 85 कितना होता है 160, बटे में कौन है 2, 2 का भाग करो, 2 अट्टे 16, 0 का 0। तो यहां से आपके पास कौन आ गया 80 आ गया। अब आगे देखो, आगे आपके पास कौन है 85 से 95, 85 और 95, बीच में कौन लगाओ प्लस, बटे में कौन लगाओ 2। 85 प्लस 95 कितना होता है 180, बटे में कौन है 2, 2 90 18 और 0 का 0। तो आपके पास यहां से कौन आया 90 आया। अब आगे देखो, अब आपको करना क्या है, यहां से एपाई है और यहां से एक्सआई है। तो आपको एपाई एक्सआई का मान निकालने के लिए एपाई और एक्सआई, इस एपाई एक्सआई के मानों को आप इंटू कर देते हो तो आपको एपाई एक्सआई का मान आ जाता है। यानी दूसरे वाले बॉक्स को तीसरे वाले बॉक्स का इंटू करते हो तो चौथे वाले बॉक्स का आंसर आ जाता है। इंटू करते हैं अपन, 3 का इंटू 50 में करते। देखो अभी 0 होती है ना पीछे, उसको भूल जाकर केवल संख्या का इंटू संख्या में करो। देखो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 इतना होता है 15 और पीछे कौन लगा दो आप 0। आगे देखो 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6 कितना होता है 6, कितनी जीरो है 1 0 जीरो 1 0 जीरो, कितनी जीरो है 2 जीरो, 2 जीरो पीछे लगा दो आप। 11 का इंटू 7 में करो, 11 इंटू 7 कौन होता है 70, पीछे कौन लगा दो 0 लगा दो। 8 इंटू 8 कौन होता है 64, पीछे कौन लगा दो 0 लगा दो। 3 इंटू 9 कितना होता है 27, पीछे कौन लगा 0 लगा दो। अब आपको करना क्या है, दूसरे वाले बॉक्स को प्लस करते हैं और चौथे वाले बॉक्स को प्लस करते हैं। तो दूसरे को चौथे प्लस क्यों करते हैं, क्योंकि दूसरे को चौथे प्लस करोगे इन्हीं से मिलकर सूत्र बना है सिग्मा। क्या बोला सिग्मा, सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई को प्लस करोगे, सिग्मा बोल सिग्मा के साथ प्लस करते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई को आप प्लस करोगे। तो अब सिग्मा एफ आई सभी संख्या को प्लस करोगे, प्लस करके अपन देखते हैं। देखो 3 प्लस 10 13, 13 प्लस 11 24, 24 प्लस 8 32, 32 प्लस 3 35। इन संख्या को अपन ने जोड़ा, जोड़ने में कौन आया 35 आया। अब इनको जोड़ते हैं, देखो इसको कैरी हासिल वाले जोड़ते हैं। कैसे देखो 0 0 0 0 0, पीछे कौन लिख दिया 0। 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 7 23, 23 का 3 हासिल आएगी 2, 2 हासिल थी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 7 16, 16 और 6 22, 22 और 2 24। तो जोड़ने पर आपके पास कौन आया 2430 आ गया। अब लिखोगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, कॉमा लगाओगे, चूंकि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई वटे सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। तो आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन है 2430, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन है 2430। तो अब सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कौन लिख दोगे 2430। नीचे आपके पास कौन है सिग्मा एफ आई, तो आपको सिग्मा एफ आई का मान कौन दे रखा है 35, तो आप सिग्मा एफ आई का मान कौन रख दोगे 35। अब इस वाले में आपको एक चीज सिखाई थी कि आपको माध्य बहुलक माध्य के इस वाले प्रश्न में कभी बटे में कोई संख्या आएगी, आपको कभी भी आपको नहीं काटना। हमेशा माध्य बहुलक माध्य में जब भी बटे में संख्या आएगी आपको भाग दर्शाना है।
इसी आंसर में दर्शाना है। आंसर में दर्शाओगे तो ही आपको 4 में 4 नंबर मिल पाएंगे। अगर आप आंसर भाग नहीं दर्शाओगे तो हो सकता है बोर्ड वाला नंबर काट ले। तो उनको ऐसा रिस्क वाला काम नहीं करना है। यहां से हम कुछ भी नहीं काटना है, जो भी संख्या आएगी भाग करके दर्शाना है और आंसर आपको यहां लिखना है। तो आपको हाईएस्ट पूरे 4 में 4 नंबर आपको मिलेंगे। अगर आप काटोगे और भाग आप दर्शाओगे नहीं तो हो सकता है बोर्ड वाला आपका नंबर 1 नंबर काट ले। तो भाग अपन करते हैं। किसका भाग करना है? 35 का भाग 2430 में करना है। अब साइड में 35 टेबल आप बना सकते हो। बना के दिखाऊं मैं? देखो आप करना मत साइड में टेबल बनाना मत है। देखो यहां करके दिखाता हूं, आपको दिक्कत नहीं आए। देखो 35, 70, 105, 140, 175, 210, 245, 280, 315 और 350। ये आप साइड में टेबल बना ली। ये आप आंसर में टेबल मत बनाना, ये रबर में टेबल आप बना सकते हो साइड में। इससे आपको याद नहीं हो, मुझे तो याद है इसलिए मैंने साइड में टेबल बना दी। जी आंसर में टेबल को मत बनाना, ये रबर के में आप बनाना, पर भाग आपको दर्शाना है। अब 35 का भाग करते हैं। तो 35 के बारे में देखो कम कौन आता है? 210 आता है। कौन आता है? 210। कितनी बार में? 1 2 3 4 5 6। तो 35 के बाद 243 से कम कौन आता है? 210। कितनी बार में आता है? 6 बार में। 3 - 0 3, 4 - 1 3, 2 - 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अगली संख्या आपके पास कौन है? 0। कौन लिख दोगे आप? 0। अब 35 का पारा पढ़ना 330 से कम कौन आएगा? तो 35 के बाद 330 से कम कौन आएगा? 315 आएगा। कितनी बार में आएगा? 9 बार में। 315 घटाओ। अब देखो 0 5 तो माइनस होता नहीं है, एक और बन जाएगा 10। 10 - 5 कौन होगा? 5। एक और बन जाएगा 2। तो 2 - 1 कौन हो जाता है? 1 हो जाता है। 3 - 3 0 का कोई मतलब ही नहीं है। अब 35 के पारे 15 आता है क्या? नहीं। संख्या क्या होगा? ही खत्म। तो आप क्या लगाओगे? 0। यहां क्या लगाया जाता है? पॉइंट। अब 35 का भाग करना है। 35 के पारे में 150 से कम कौन आता है? तो 35 के बारे में 150 से कम कौन आता है? 140 आता है। कितनी बार में आता है? वो 4 बार में आता है। 0 - 0 0, 5 - 4 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब दोबारा फिर 0 लगाओ और भाग करो। पॉइंट केवल एक ही बार आता है, 0 बढ़ते जाती है। 35 का 100 से कम कौन आता है? 70। कितनी बार में आता है? 2 बार में। तो 100 - 70 कौन हो जाता है? 30। दोबारा कौन लगाओगे? 0। तो 35 के बाद 300 से कम कौन आता है? 280 आता है। कितनी बार में आता है? 8 बार में आएगा। तो 300 में 280 घटाएंगे कौन आएगा? 20 आएगा। अब मैंने आपको माध्य पूरे प्रश्न यही सिखाए थे कि आपको हमेशा माध्य बहुलक माध्य को पहला नियम ये था अपन को कि हमेशा अपन को दशमलव के बाद 3 संख्या तक भाग करना था। पहला नियम क्या था? हमेशा दशमलव के बाद 3 संख्या तक भाग करना था। तो मैंने दशमलव के बाद 3 संख्या तक भाग कर दिया। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई थी, अगर शेषफल 0 अपना आंसर आता, अगर अपना शेषफल 0 आता, अगर नीचे शेषफल अपना 0 आता ना तो अपना आंसर होता 69.428 होता। अब तीसरी बात सिखाई थी कि 0 के अलावा शेषफल कुछ भी आए, 2 3 4 5 कुछ भी आए, 0 के अलावा शेषफल कुछ भी आता है ना तो आप क्या करते हो? पॉइंट के बाद दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हो और पीछे वाली संख्या हट जाती है। तो पॉइंट का दूसरी संख्या में जोड़ दो, एक संख्या जोड़ दो, 2 किया कौन बन जाएगा? 3 बन जाएगा। 8 को अपन हटा देते हैं। तो 69.4 दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ दो, 2 के बाद कौन लिख दो? 3 लिख दो। क्वेश्चन किस में चल रहा था? प्रतिशत में। किस में चल रहा था? प्रतिशत में। तो 69.43%। एक बात समझ लो, पहला नियम पॉइंट का 3 संख्या तक भाग करना है, कोई दिक्कत नहीं। शेषफल 0 आता तो अपना आंसर 69.428 होता। शेषफल 0 के अलावा कुछ भी आए तो पॉइंट का दूसरी संख्या में एक संख्या जोड़ देते हैं। तो 2 किया कौन बन गया? 3, पीछे 8 हट जाता है। लास्ट में लाइन लिख दोगे, साक्षरता दर माध्य जो आप ज्ञात कर रहे थे, साक्षरता दर माध्य 69.43% है, 69.43% है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।